फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप समझेंगे कि ये जो बिजनेस ईमेल, प्रोफेशनल ईमेल कहलाता है, इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है। जैसे जैसे डिजिटली लोग ग्रो कर रहे हैं, हर बात को समझ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे इंटरनेट अवेयरनेस भी फैल रहा है। और फिर लोगों के पास जो फर्जी मेल आता है, उससे बचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका प्रोफेशनल ईमेल होता है। तो आखिर इसका यूजेज क्या है, क्या बेनिफिट है, साथ ही साथ आप चाहें तो कैसे क्रिएट होगा एक बिजनेस ईमेल या प्रोफेशनल ईमेल, और उसके लिए चार्ज देना पड़ता है या फ्री में होता है। अगर फ्री होता है तो कहाँ होगा, अगर चार्ज देना पड़ता है तो कितना चार्ज देना पड़ता है, सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। एक्चुअली बिजनेस ईमेल या प्रोफेशनल ईमेल एक टाइप से कह सकते हैं आपकी आइडेंटिटी होती है, आपके बिजनेस की, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी होती है। और इस टाइप के ईमेल जो होता है वो फ्री वाले पे नहीं होता है। और इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लिया जाए ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। यहाँ पर मैं 3 बंदे का एग्जांपल लूँगा। 3 बंदा कौन, एक मैं, एक आप, एक तीसरा किसी को ले लेते हैं। ठीक, अब होगा क्या कि मैं भी एक जीमेल बना लेता हूँ। सपोज दैट कि आप abcd@gmail.com आपका ईमेल है, xyz करके @gmail.com मेरा है, और तीसरे का कुछ और है जो जीमेल पे ही है। अब मैं कोई कम्युनिकेशन आपसे करना चाहता हूँ, कोई ऑफर या आप मुझे ऑफर दे, इस टाइप से होता है ना। तो जब आपके और मेरे बीच कम्युनिकेशन चल रहा है, मैं एज ए कंपनी की तरह अगर बात कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मैं भी जीमेल पे ही अगर बना लेता हूँ ईमेल आईडी, और मैं आपको कोई ऑफर भेजता हूँ, या तो हो सकता है जॉब से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, या फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे के बारे में कुछ है, या लीगल वर्क है। अब मैं आपको जो ईमेल भेजा वो जीमेल से भेजा, गया कहाँ, आप ही के जीमेल पे गया। अब आपने सब कुछ देखा, उसमें नेम एडिट किया, और सब कुछ आप फर्जीवाड़ा करने के लिए आप तीसरे बंदे को भेज दिए। अब तीसरे बंदे को आपने भेजा और संजोग से मैं भी उसको भेजा हूँ वही फाइल। अब वो तीसरा बंदा कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि मैं ओरिजिनल हूँ या आप ओरिजिनल हैं, या आप फर्जी हैं या मैं, वो कैसे आइडेंटिफाई करे, क्योंकि उसके पास भी ईमेल जो है फ्री वाला जीमेल ही है, मेरा भी जो है जीमेल ही है, और आपका भी जीमेल ही है। पड़ गया ना प्रॉब्लम। लेकिन यहीं पे मैं अगर एक प्रोफेशनल ईमेल इस्तेमाल करता हूँ, वो जो कि एक एग्जांपल के तौर पे, क्या रियलिटी जानते हैं, मेरा पर्सनल जो बिजनेस ईमेल है वो ajay@techagit.com है, राइट। अब इस ईमेल से मैं आपको भी भेजता हूँ फाइल, ओके, और उस तीसरे बंदा जो है उसको भी भेजता हूँ सेम फाइल। अब वो तीसरा बंदा को अगर आप ईमेल वही चीज़ को कॉपी करके भेजते हैं और आप चाहते हैं फर्जीवाड़ा कर ले, तो वो बंदा समझ जाएगा कि यार आप फर्जी मेल भेजे हैं, क्योंकि ऑफिशियल मेल तो मेरा है ना, प्रोफेशनल मेल मेरा है ना, और आप तो उसी का कॉपी कर लिए हैं। और ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आज के डिजिटल ज़माने में बहुत फर्जीवाड़े हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। खासकर अगर आप भी यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, या ऑनलाइन किसी भी तरह से पैसे कमा रहे हैं, तो आपके साथ कोई ब्रांड कम्युनिकेट करे, इसके लिए आप एक ईमेल छोड़ते हैं, है ना। और आपके ईमेल पे बहुत सारे मेल आएंगे डिफरेंट टाइप के ऑफर लेकर के, नीचे लिंक रखे रहेंगे, कोई फाइल भेज देगा, और ऐसे लुभावने चीज़ रहेंगे जिसपे देख करके आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो बहुत बढ़िया ऑफर दे रहा है, चलो इससे बात करते हैं। और किसी न किसी तरह से आपके साथ जो है ऐसा फ्रॉड कर देगा या आपसे ऐसा एक्टिविटी करवा लेगा कि आपका कंट्रोल खो जाएगा, और दूसरा बंदा आपको फाइनली लास्ट तक फाइनेंशियल लॉस तो करवा ही देगा किसी भी तरह से। अब ऐसे में अगर आपको मेल आता है, कोई भी abcd@gmail.com से ऑफर देता है, तो आप क्या करिएगा, डायरेक्ट उसको रिजेक्ट कर दीजिएगा। क्यों करिएगा, क्योंकि वो जो है फ्री वाले ईमेल से बनाया हुआ है, और ऐसा तो कोई भी ईमेल बना के भेज सकता है ना, ऑफर दे सकता है। तो आप खुद ही समझ जाइएगा कि हाँ ये फ्री वाले से आया है, और प्रोफेशनल जब आएगा तो बिजनेस ईमेल से आएगा। अब आप कहेंगे यार ये बिजनेस ईमेल, प्रोफेशनल ईमेल, इसका जो वैल्यू तो समझ में आ गया कि जो भी फर्जीवाड़ा है उसको हटाने के लिए एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको। कोई भी बंदा अगर कहे कि मैं फलाने कंपनी में जॉब करता हूँ और कंपनी बहुत पॉपुलर है और खासकर आईटी फील्ड में, तो पता है उससे सिंपल एक सवाल करिए कि यार आपके पास अगर अपना कंपनी का ईमेल होगा ना, क्योंकि जो भी बंदा एम्प्लॉय होगा उसको अपना इंटरनली टीम के लिए प्रोफेशनल ईमेल असाइन किया जाता है। जैसे कि मेरे अंदर अगर कोई बंदे काम कर रहे हैं, सपोज कि कंटेंट राइटर है,
तो मेरा ईमेल जैसे ajay@tkg.com है, वैसे ही मैंने सपोज एग्जांपल देता हूँ, ऐसा है नहीं कि rahul@tkg.com में राहुल नाम के जो मेरा स्टाफ होगा या काम करने वाला होगा मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, उसका मैंने एक ईमेल बना दिया और वो बंदा कहता है कि वो मेरे साथ काम कर रहा है, तो आप डायरेक्ट कहिएगा अगर है तो प्रोफेशनल ईमेल से एक मेल भेज दे, हाई लिख करके भेज दे। इससे पता चल जाएगा कि सच में वो बंदा उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है जो एकाएक मेरे दिमाग में आइडिया आया कि हाँ, ये चीज़ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जो लोग डिंग लिफाफ देते रहते हैं ना, उससे भी बच सकते हैं। तो अब ये प्रोफेशनल ईमेल बहुत चर्चा चल रही है, लेकिन इस ईमेल को बनाया कैसे जाए और चार्जेज कैसे, कहाँ पे, क्यों, किस लिए दिया जाता है। देखिए, कोई भी ईमेल, चाहे फ्री वाला ईमेल हो चाहे प्रोफेशनल ईमेल हो, उसको रन होने के लिए, चालू रहने के लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं। जैसे जीमेल है ना, तो आपके बिहाफ में जीमेल वो सर्वर जो होस्टिंग, जो ईमेल आपके पास आता है, जो देखते हैं ना जीमेल में, वो ईमेल आप मोबाइल हटा भी देते हैं तब भी फिर कहीं डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर पर लॉगिन करते हैं, सब मेल आ जाता है ना, तो ईमेल सर्वर पे रखा हुआ रहता है वो। तो एक ईमेल सर्वर बनाने के लिए खर्चे पड़ते हैं। तो ये जीमेल वाले फ्री क्यों देते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। इसके बदले में आपका डेटा रखते हैं, और दूसरा कि वो ईमेल के साथ साथ ऊपर में प्रचार आता है। बहुत सारे ईमेल आते हैं जो ऐड वाला ईमेल रहता है, तो इसलिए आपको फ्री सर्विस 15 GB के लिए दिया जाता है। लेकिन यही प्रोफेशनल में जाएंगे, हर एक काम के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। इसको ऐसा समझिए, जस्ट लाइक एग्जांपल कि एक ब्लॉग बनाने चलते हैं जब, तो खुद का ब्लॉग बनाते हैं तो आपको डोमेन नेम का पैसा देना पड़ता है, सर्वर का पैसा देना पड़ता है ना, जो भी काम करते हैं हर एक काम के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है ना। लेकिन यहीं पे ब्लॉग स्पॉट पे अगर आप एक वेबसाइट बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, तो आपको blogspot.com गूगल का है ना, सब कुछ फ्री में, सब डोमेन फ्री में, होस्टिंग फ्री में, सब कुछ मिल जाता है ना। जस्ट लाइक ऐसे ही समझिए, ये आपको खुद का अपना बिजनेस ईमेल बनाना है, तो इसके लिए आपको बिजनेस ईमेल के लिए सबसे पहले तो पैसा देना पड़ेगा डोमेन के लिए, और उस डोमेन पे जो आपका यूजर नेम बनेगा, जैसे ajay@tkg.com के लिए मैंने पैसा दे दिया है। अब भाई ये तो डोमेन है ना, और ईमेल सर्वर कहाँ है, या तो खुद से बनाएं, जो कि बहुत 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 कॉस्टली पड़ेगा, या तो जैसे होस्टिंग के लिए मैंने बताया खुद का सर्वर बना लीजिए, या जो भाड़े पे मिलते हैं, रेंट पे सालाने मिलते हैं, वो सर्वर के लिए जो है बाय कर लीजिए। तो ऐसे ही वो होस्टिंग वाले भी ईमेल सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। वैसे आपको गूगल का जो पता ही होगा, G Suite करके जो है पूरा का पूरा सिस्टम था जिसमें आपको कंप्लीट बिजनेस ईमेल भी दिया जाता है, तो वो भी है। और पर्सनली मैं अपना इस्तेमाल कहूँ तो मैं फ्री वाले इस्तेमाल करता हूँ, ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ, मैं फ्री में इस्तेमाल करता हूँ। गूगल पे जाएंगे तो शायद 125 प्लस जो टैक्सेस लगेंगे पर यूजर पर मंथ लगेगा, लेकिन यहीं पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप फ्री में बिजनेस ईमेल, अगर छोटा सा बिजनेस शुरू कर रहे हैं, पहले 2-4 लोग ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए आप जो हो मेल इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कंप्लीट फ्री है, कुछ लिमिटेशन के साथ। आप काम करिए, यूजेज करिए, फायदा लगे बाद में इसको अपग्रेड कर लीजिए, है ना। और नहीं आपको लगता है जीमेल पे काम करना है, तो आप जीमेल पे 125 प्लस टैक्सेस दे करके और आप जो है बिजनेस ईमेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। याद रहे, जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, उस बिजनेस को हैंडल करने के लिए प्रोफेशनल तरीके से बहुत सारे खर्चे होंगे, और उसमें से इस खर्चे को टॉप प्रायोरिटी पर रखिए, क्योंकि ये आपके कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा। और साथ ही साथ आपके नीचे जितने भी लोग काम कर रहेंगे, वो बिजनेस ईमेल के अंदर जो भी आप बनाएंगे सबको ट्रैक कर सकते हैं, सबका देख सकते हैं कौन सा मेल आया है, क्योंकि ये बिजनेस ईमेल है ना। पर्सनल ईमेल तो है ना कि आप किसी में झांक नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। ये सिर्फ बिजनेस के लिए यूजेज होना चाहिए, जो कि बेहतर होगा। और इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप डिजिटली काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आपके पास अपना खुद का एक बिजनेस ईमेल होना चाहिए, जैसे मेरे पास है। कंटेंट कैसा लगा, बढ़िया लगा तो शेयर कर दीजिए ना, लोगों को भी जानकारी मिले। मिलते हैं फ्रेश अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो।